नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन इंडिया। हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी थ्रोट कैंसर काफ़ी है। हमारा ओपीडी में ईएनटी केसेस जब हम देखते हैं तो थ्रोट कैंसर दिन में कम से कम 1 या 2 आते हैं। और हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी केसेस बहुत है। और ये थ्रोट कैंसर जो है अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम बात करेंगे थ्रोट कैंसर का अर्ली सिम्टम्स क्या है, उसको किस तरह डिटेक्ट कर सकता है और कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है। थ्रोट कैंसर का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स जो है स्टिकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट। मीन्स कभी कभी आप जब रसगुल्ला खाते हैं तो यहाँ थ्रोट में फंसा फंसा महसूस होता है। तो इस टाइप का जो सेंसेशन है कैंसर का अर्ली स्टेज में बहुत कॉमन होता है। उसके बाद यानी कि आपका यहाँ पे कुछ है जैसा आपको हमेशा फील करता है। उसके बाद आपके थ्रोट में घाव हो सकता है जो कभी हील नहीं हो रहा है, और आप परसिस्टेंट कॉफ हो रहा है, और कभी कभी कॉफ का साथ में ब्लड निकलता है। तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं। उसके बाद जब लेट सिम्टम्स है, जैसे आपको हॉर्सनेस, मीन्स आपका वॉइस जो है चेंज होना। वॉइस तो ऐसे कभी कभी वॉइस एब्यूज़ में भी चेंज होता है। जैसे अभी हमारा सिंगर्स वगैरह लोग हैं, जो फिर टीचर्स वगैरह लोग हैं जो वॉइस को हमेशा यूज़ करते हैं, उनको कभी कभी वॉइस चले जाते हैं। तो वो सब कैंसर होना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सडनली आपका वॉइस चले गए तो आपको डॉक्टर के पास आना है। उसके बाद आपका स्वेलिंग हो सकता है नेक में, जैसे साइड में आपको स्वेलिंग हो सकता है, और वो स्वेलिंग जो है बहुत हार्ड होता है कैंसर का। दोनों साइड में भी हो सकता है या एक साइड में भी हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, और वो साइज़ जो है सडनली इंक्रीज़ होता है, तो कैंसर हो सकता है। उसके बाद आप जब कुछ खाने के लिए करेंगे डिफ़िकल्टी इन swallowing, आपका खाना जो ठीक से नहीं जा रहे हैं या आप लिक्विड डाइट भी नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद कुछ खाने के लिए करेंगे तो पेन हो सकता है, और आपका जो पेन जो है कभी कभी ईयर में रेडिएट हो सकता है, और जो में भी आपका जॉइंट में भी पेन जो है रेडिएट हो सकता है थ्रोट से। तो ये सब कैंसर होने का संभावना है। उसके बाद अगर लेट स्टेज में जब जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फिर आपका जो जनरलाइज वीकनेस होंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट होंगे, उसके बाद वेट जो है रिड्यूस होंगे। तो ये सब कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह से सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास आना है। थ्रोट कैंसर का क्या क्या कॉजेज़ हो सकता है। सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशंस, हमारा डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाता है जिसका कारण से वो कैंसर हो जाता है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ टोबैको, जैसे सिगरेट वगैरह लेते हैं या गुटखा वगैरह लेते हैं या कुछ पैकेट्स लेते हैं, और साथ साथ में हमारा कंजम्पशन ऑफ स्मोक मीट। हमारा ट्रैवल कल्चर में स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है कि जितना भी खाना हम खाते हैं या जितना भी कुछ मीट वगैरह लेते हैं वो सबको हम लोग आग का ऊपर में रखते हैं, यानी कि उसको रोस्टेड करते हैं या फिर सुखा के खाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह है जो कैंसर कॉज कर सकता है। जो स्पेशली नासोफेरेंजियल कैंसर जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हाई है, जिसका कारण है कंजम्पशन ऑफ स्मोक्ड मीट। उसके बाद आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। कभी कभी ये वायरस इन्फेक्शन होने से भी थ्रोट कैंसर हो सकता है। थ्रोट कैंसर को किस तरह से डायग्नोज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसका क्या क्या साइन है, जैसे कि कुछ स्वेलिंग वगैरह है कि नहीं है। उसके बाद हम उनका हिस्ट्री लेते हैं कि वो अल्कोहल वगैरह या फिर टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, स्मोक मीट वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर हम एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, गले के अंदर में घुसा के एंडोस्कोपी से देखते हैं। अगर उसमें कुछ स्वेलिंग वगैरह है या कुछ ग्रोथ वगैरह है तो हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी मतलब उधर से छोटा सा मीट निकल के उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर टेस्ट में पॉजिटिव आता है, कैंसर होता है, तो फिर हम सीटी स्कैन वगैरह करते हैं उसको स्टेजिंग करने के लिए। अगर आपको थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ट्रीटमेंट किस तरह से होंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कैंसर है, कहाँ पे है,
गले में है, टॉन्सिल में है, या फिर लैरिंग्स वॉइस बॉक्स में है, या फिर थायराइड में है, वो साइट लोकेशन का ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद स्टेजिंग का ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड में है या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट जो है सर्जरी भी कर सकता है, ऑपरेशन, और केमोथेरेपी दे सकता है, या फिर रेडिएशन भी दे सकता है, या फिर कॉम्बाइनेशन करके भी दे सकता है। उसके बाद अगर जहाँ तहाँ फैल गया लिवर वगैरह में या फिर लंग्स वगैरह में फैल गया है तो उसको हम लोग पैलिएटिव केयर बोलते हैं। पैलिएटिव केयर मतलब उसका सपोर्टिव केयर ही सिर्फ देते हैं। तो ऐसा करके उनका लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं। जब कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। तो अभी किस तरह से साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मेन गोल है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके लिए नंबर 1 पेन मैनेजमेंट। अगर पेन हो रही है तो उसका पेन किलर वगैरह लेना है डॉक्टर का साथ कंसल्ट करके। उसके बाद सेकंड है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। आपको खाना जो है अच्छी तरह खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, प्रोटीन खाना है, आयरन कंटेन डाइट खाना है। तो इस तरह से आपका डाइट में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिज़िकल सपोर्ट। आपको कैंसर की वजह से फिज़िकल डिसेबिलिटी हो सकता है, आपको मूवमेंट में दिक्कत हो सकता है, तो इस तरह से आपको सपोर्ट भी देना ज़रूरी है। उसके बाद स्पिरिचुअल सपोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका फैमिली मेम्बर का रोल बहुत है। उसके बाद स्पोर्स का रोल बहुत है, और आपका जो आसपास में जो रहते हैं, आपका रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट देना है। और आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप जिस भगवान को विश्वास करता है उसमें आप प्रेयर वगैरह करना है, मेडिटेशंस वगैरह करना है, अपना स्पिरिचुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इस तरह से आप अपना जो कैंसर का जो साइड इफ़ेक्ट है, ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है, उसको ओवरकम कर सकता है। So friends, if you like our video, you can subscribe to our channel. Please press a subscribe button ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो यूथ है उनको हम अपील करना चाहते हैं कि आप अगर टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप अभी नहीं छोड़ेंगे तो 40 to 50 ईयर्स में आपको थ्रोट कैंसर तो निकलना ही है। अगर आपको छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो हमारा ट्रिम्स में आ जाइए, हम लोग हेल्प करेंगे। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन ENT एजुकेशन, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।